बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 14 जून 2021 है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर भारत से मुताल्लिक कुछ बड़ी खबरें हैं, कुछ बड़ी रिपोर्ट्स हैं, ताज़ा रिपोर्ट्स हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि भारत के अंदर मुसलमानों पर हिंदू तवा नज़रियात के हामिल इंतहा पसंदों के हमले बढ़ रहे हैं। ताज़ा वीडियोज़ और तस्वीर सामने आई हैं जिनमें देखा जा सकता है कि भारत के मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा है। इसी तरह से इस वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे कि भारत और चीन के दरमियान हालात कशीदा हैं। 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है वादी गलवान वाक़े को, लेकिन अब भी भारत के इलाकों पर चीन का कंट्रोल है। भारत के अपने अखबारात, भारत का अपना मीडिया इस बात को तस्लीम कर रहा है कि चाइना भारत के इलाकों पर कंट्रोल हासिल किए हुए है। यहाँ तक कि नाज़रीन भारत चीन की मिन्नतें कर रहा है कि उन पर लगी पाबंदियाँ ख़त्म कर दी जाएँ। इसी तरह से इस वीडियो के अंदर नाज़रीन आगे चलकर आपको बताएंगे कि दुनिया के अमन के लिए जो न्यूक्लियर ममालिक हैं, जो एटमी हथियार रखने वाले ममालिक हैं, वो ख़तरनाक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके दुनिया के अमन के लिए ख़तरा बन रहे हैं। आलमी सतह पर जो एटमी हथियारों के हवाले से मॉनिटरिंग करने वाला एक इदारा है, उसकी ताज़ा रिपोर्ट नशर हुई है जिसमें भारत से मुताल्लिक तहलका खेज़ इंकशाफात हुए हैं कि भारत के एटमी हथियार भी गैर महफूज हैं और इसी तरह से भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और ख़ित्ते के अंदर सबकत लेने के लिए नई टेक्नोलॉजी हथियारों की इस्तेमाल कर रहा है। साथ साथ इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि भारत मुख्तलिफ़ मुल्कों से मज़ीद असलहा ख़रीद रहा है। रशिया से टैंक ख़रीदने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। तो क्या ये टैंक पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली जंग के लिए भारत ख़रीद रहा है या फिर ये चीन के ख़िलाफ़ ख़रीद रहा है? कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट को गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं कर रखा, उसे फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत सी वीडियोस और तस्वीर ऐसी होती हैं जो कश्मीर से मुताल्लिक, चीन से मुताल्लिक, अफगानिस्तान से मुताल्लिक, जो शायद आप यूट्यूब पर ना देख पाएँ, वो हम आपको अपने ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी पर दिखाते हैं। वाराणसी का हम सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत के अंदर इंतहा पसंदों के हमलों के हवाले से। नाज़रीन काम इस वक्त सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वीडियोस और तस्वीर गर्दिश कर रही हैं जिनमें देखा जा सकता है कि एक बूढ़ा शख्स है जो मुसलमान है, जिसको हिंदू इंतहा पसंदों ने डंडों के ज़रिए से मारा पीटा है, तशद्दुद किया गया है, टॉर्चर किया गया है। बूढ़े शख्स पर नाज़रीन काम हमला करना, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, ये बिल्कुल भी दुरुस्त अमल नहीं है। आम तौर पर किसी भी शख्स पर नाजायज़ तरीके से हमला करना, टॉर्चर करना, तशद्दुद करना, इसकी किसी भी माशरे के अंदर इजाज़त नहीं दी जा सकती है। फिर मुसलमानों के उस शख्स पर जो नमाज़ पढ़ने के लिए जाता हो, उस पर हमले करना, ये इंतहाई दर्जे का जुल्म है जो भारत के अंदर रवा रखा जा रहा है। आलमी सतह पर इस्लामोफोबिया के जो वाक़यात दुनिया भर के अंदर हो रहे हैं, उनमें जहाँ यूरोप सर फहरिस्त है, वहीं नाज़रीन काम भारत भी सर फहरिस्त है, जहाँ पर इस्लामोफोबिया के जो वाक़यात हैं वो मोदी जैसे इंतहा पसंद की वजह से हो रहे हैं। और मोदी इंतहा पसंद के आने के बाद मुसलमानों पर हमलों में 500% इजाफा हुआ है। इतने हमले भारत के अंदर पहले मुसलमानों पर नहीं हुए जितने हमले मोदी के आने के बाद मुसलमानों पर हो रहे हैं। यही वजह नाज़रीन काम कुछ ऐसी तस्वीर भी हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम शनाख्त होने की वजह से मारा पीटा गया है। भारत के अंदर इंसानी हकूक़ की वायलेशन का होना, अक़लियतों पर जुल्म का होना, ये आम बात बन चुकी है और इसके लिए मोदी दहशतगर्द की जमात बीजेपी इसमें बराबर की शरीक है, जो इंतहा पसंदों की हामी है, इंतहा पसंदों को प्रमोट कर रही है। और मोदी की इंतहा पसंद जो हुकूमतें हैं वो भी इंतहा पसंदों को गिरफ्तार नहीं करती हैं, उन्हें रिलीफ देती हैं। लेकिन आज काम हैरत इस बात पर है कि अभी तक इंसानी हकूक़ के इदारों की जानिब से, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, सलामती कौंसिल की जानिब से, यहाँ तक कि मुसलमानों की जो अपने आप को नुमाइंदा कहलवाने वाली तंजीम है OIC, उसकी जानिब से कोई एलामिया जारी हुआ है और ना ही किसी भी तरह का बयान सामने आया है जिसमें यह कहा जाता हो कि भारत पर पाबंदियां लगाई जाएं, भारत के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। महज मजम्मतें करने से कुछ नहीं होने वाला। पिछले 7 सालों के दौरान मोदी की वजह से कितने मुसलमान शहीद हो चुके हैं, कितने ज़ख्मी और माजूर हो चुके हैं, लेकिन हैरत है कि भारत के अंदर बसने वाले मुसलमान भी इस पर खामोश हैं। नाज़रीन काम ट्विटर के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से आवाज़ें तो बुलंद होती हैं, लेकिन ये आवाज़ें नाकाफ़ी हैं। अब बदला लेना होगा। नाज़रीन काम आप जानते हैं मुसलमानों
पर जिस तरह से फ़लस्तीन में हमले हुए, जिस तरह से कश्मीर में हमले हुए और जिस तरह से अफ़गानिस्तान में हुए, उनका रिएक्शन है, उनका रद्द अमल है। लेकिन भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों पर जब हमले होते हैं तो उनका रिएक्शन क्यों नहीं है, रद्द अमल क्यों नहीं है? ये भारत के मुसलमानों के लिए एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। उन्हें चाहिए कि वो रद्द अमल का मुज़ाहरा करें और जो इंतहा पसंद इस तरह की हरकत करते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। अगर भारत के अंदर बसने वाले 30 करोड़ के लगभग मुसलमान आवाज़ निकालें, आवाज़ बुलंद करें, बाहर निकलें और इस तरह के इंतहा पसंद हिंदुओं को पकड़ कर जला दें या उनको मारें पीटें, उनके साथ भी वही सलूक करें जो वो मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, तो शायद आइंदा किसी भी हिंदू इंतहा पसंद को जरूरत ना होगी। नाज़रीन काम, ये जो हिंदू इंतहा पसंद हैं ये कोई ज़्यादा ताकतवर नहीं होते हैं और इनकी उम्रें भी कोई ज़्यादा नहीं होती हैं। तो नौजवान हैं वो अपने हम उम्रों को तंग करते हैं, हिरासा करते हैं। अभी पिछले तकरीबन 30 से 40 रोज़ के दौरान जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं वो अदाद शुमार बताते हैं कि मुसलमानों पर हमलों की वजह से तकरीबन 30 के करीब मुसलमान पिछले 30-40 दिनों के दौरान उनको शहीद कर दिया गया है और दर्जनों को ज़ख्मी किया गया है। लिहाजा भारत के मुसलमानों को अब रिएक्शन करना होगा, रद्द अमल करना होगा। कश्मीरी फ्रीडम फाइटर जब भारतीय फ़ौज को मारते हैं तो भारतीय फ़ौज डर जाती है, भाग जाती है, हमले नहीं करती और सहमी होती है। यही हाल अब भारत के अंदर करना चाहिए। नाज़रीन काम, कुर्बानी देना पड़ती है, कुर्बानी देने के बाद अमन मिलता है और इस कुर्बानी का नतीजा भी फिर मिलता है। लिहाजा भारतीय मुसलमानों को रिएक्शन का अब मुज़ाहरा करना होगा, रद्द अमल देना होगा ताकि आइंदा किसी मुसलमान पर हमला ना हो सके। नाज़रीन काम, अब बात कर लेते हैं चीन और भारत के दरमियान जारी तनाव के हवाले से। नाज़रीन काम, इस वक्त भारत के अखबारात ये बात लिख रहे हैं। द हिंदू के अंदर एक रिपोर्ट छपी है, द प्रिंट के अंदर एक रिपोर्ट छपी है जो भारत के अपने अखबारात हैं और कट्टर जो भारतीय आप कह सकते हैं भारत की कौम परस्त अखबारात इनको शुमार किया जाता है। इन अखबारात के अंदर रिपोर्ट छपी हैं कि 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है वादिये गलवान के वाक़े को। इस वाक़े के बाद से लेकर अब तक चाइना मुसलसल भारतीय इलाकों पर कंट्रोल किए हुए है और चाइना भारत को थ्रेट कर रहा है। भारत के इलाकों में फ़ौजें डिप्लॉय कर रहा है, ख़तरनाक टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल कर रहा है, ज़ेरे ज़मीन बंकर्स बना रहा है, तामीरात कर रहा है और शहर बसा रहा है, टेक्नोलॉजी इंस्टॉल कर रहा है। लेकिन भारत का मोदी हुकूमत खामोश है। इस हवाले से नाज़रीन काम, इस रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि भारत के जितने भी लद्दाख से मुल्हिका इलाके हैं, लेह का इलाका है, डुकलाम सेक्टर है, इन तमाम इलाकों में चाइना मजबूत हो चुका है। यहाँ तक कि चाइना यहाँ भारतीय फ़ौजों को बआसानी शिकस्त से दोचार करके इन इलाकों पर कब्जा कर सकता है, ये रिपोर्ट के अंदर कहा जा रहा है। यही वजह है नाज़रीन काम, अब खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि चाइना के सामने भारत सरेंडर हो चुका है और भारत चीन से दरख्वास्त कर रहा है कि हमारे खिलाफ लगी पाबंदियों को ख़त्म कर दिया जाए, बिलखुसूस जो भारतीय शहरियों के लिए चीन आने जाने पर पाबंदी है उसे ख़त्म किया जाए। ये रिपोर्ट्स में इंकिशाफ हो रहा है। इसी तरह से नाज़रीन काम, कुछ खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि भारत अब चीन के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जदीद कश्तियाँ ख़रीद रहा है ताकि उन्हें लद्दाख के अंदर जो ज़मीनी जो वहाँ पर समंदरी इलाके हैं, झील के इलाके हैं, वहाँ पर इनको डिप्लॉय कर सके। और साथ साथ नाज़रीन काम, भारत के अपने इदारे टैंक बनाने से कासिर हैं, जो लाइट वेट टैंक हैं उनके बनाने से कासिर हैं। यही वजह है अब रिपोर्ट्स में इंकिशाफ हो रहा है कि रशिया से जदीद हथियार ख़रीदे जा रहे हैं। भारत नेटो मालिक के साथ और इसी तरह से अमेरिका के साथ भी राबते में है ताकि चीन के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगवा सके, चीन के ख़िलाफ़ हिमायत हासिल कर सके। लेकिन चाइना ताकतवर हो चुका है। चाइना के ओहदेदार ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि अब वो वक्त चला गया जब दुनिया के चंद ममालिक के किसी भी मुल्क को थ्रेट करते थे, धमकी देते थे, वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पर डिक्टेट करते थे। लिहाजा चाइना अब ताकतवर हो चुका है। आप जानते हैं चाइना के सी पैक को और इसी तरह से बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड मंसूबे को और दीगर जो चाइना के जो माशी मंसूबे हैं उनको रोकने के लिए यूरोप, अमेरिका बड़ा इत्तेहाद करके कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन चाइना उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे बात कर रहा है और उनको धमकियां दे रहा है। तो यूं नाज़रीन काम, हम कह सकते हैं कि भारत के इलाकों पर अब भी चाइना कंट्रोल हासिल किए हुए है और आने वाले दिनों में मजीद इलाके भी भारत से छिन जाएंगे। नाज़रीन काम, अब बात कर लेते हैं भारत के एटमी हथियारों के गैर महफूज होने की
और भारत के जंगी जुनून से खित्ते और दुनिया को क्या असरात या क्या ख़तरात का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, इस हवाले से एक आलमी इदारा है जिसका नाम सिप्री है, जो आलमी सतह पर एटमी हथियारों की मॉनिटरिंग करता है। इसकी सालाना रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि दुनिया के अंदर अगरचे एटमी हथियारों की जो तादाद है उसमें तो इजाफा नहीं देखा गया है बल्कि कमी देखी गई है, लेकिन जो एटमी हथियार हैं उनको मज़ीद मोहलक और ख़तरनाक बनाने के लिए, एडवांस बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। चाइना इस हवाले से एटमी हथियारों की नई अंदाज में जो उनको मोहलक बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल कर रहा है। रशिया भी इसी तरह से और अमेरिका भी। तो ये दुनिया के 3 बड़े ममालिक हैं जो एटमी हथियारों को मज़ीद मोहलक बनाने और मज़ीद एडवांस करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, जिससे दुनिया के अमन को ख़तरा लाहिक है। नाज़रीन, इसी हवाले से ये भी कहा गया है इसी रिपोर्ट के अंदर है कि भारत ने एटमी हथियारों में भी इजाफा किया है और एटमी वॉर हेड्स में भी इजाफा किया है। यहाँ तक कि भारत ने भी जो एटमी हथियार हैं उनको मज़ीद एडवांस बनाने के लिए, उनको मोहलक बनाने के लिए मज़ीद ख़तरनाक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि नाज़रीन, इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत ने अपने एटमी हथियारों को और ज़्यादा एडवांस कर लिया है और एक्टिव कर लिया है, पहले से ज़्यादा एक्टिव कर लिया है, ताकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बर वक्त कार्रवाई की जा सके। साथ साथ नाज़रीन, इस रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा गया है कि भारत के एटमी हथियार महफूज भी नहीं हैं, गैर महफूज हैं, क्योंकि 1 साल के दौरान 2 बड़े वाक़यात पेश आ चुके हैं पिछले 4 महीनों में, जिसमें भारत के अंदर जो गैर कानूनी तौर पर यूरेनियम की ख़रीद व फ़रोख्त स्मगलिंग होती रही है, जिससे अंदाज़ा होता है कि भारत के अंदर एटमी हथियारों की तैयारी में मवाद जो इस्तेमाल होता है वो स्मगल हो रहा है और वो आम लोगों के हाथ में है, जिस पर पाकिस्तान ने भी तशवीश का इजहार किया था। तो इस रिपोर्ट से अंदाज़ा होता है कि भारत का जंगी जुनून बढ़ रहा है, भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंगी जुनून में मुब्तला है, ख़तरनाक तरीके से हथियारों में इजाफ़ा कर रहा है। जहां मिनटों की बात होती थी, अब सेकंडों के अंदर अपने हथियारों को तब्दील कर रहा है, ताकि पाकिस्तान पर जब हमले की नौबत आए तो सेकंड्स के अंदर पाकिस्तान को तबाह किया जा सके। लेकिन यह भारत की खामख्याली है, पाकिस्तान के पास इसका तोड़ मौजूद है और पाकिस्तान दुनिया से मुतालबा करता है कि भारत की जो जंगी जुनून की कोशिशें हैं इसको रोका जाए, इसको लगाम डाली जाए, वरना दुनिया बदअमनी से दो चार होगी और बदअमनी से तबाह हो जाएगी। जहाँ तक नाज़रीन कश्मीर की बात है तो मकबूजा कश्मीर के अंदर आज भी फ्रीडम फाइटर्स और भारतीय फ़ौज के दरमियान झड़पें देखने में आई हैं। 3 भारतीय फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं और एक कश्मीरी नौजवान को शहीद भी किया गया है। भारत के ख़िलाफ़ कश्मीर भर के मुसलमान इत्तिफ़ाक़ किए हुए हैं, इत्तिहाद किए हुए हैं कि हमें डराया नहीं जा सकता है, हमें हिरासा नहीं किया जा सकता है, आज़ादी की जद्दोजहद जारी रहेगी और हम भारत की आंखों में आंखें डालकर लड़ते रहेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं भारत कश्मीर के अंदर बहुत से मुतनाज़ा इक़दामात कर रहा है। पाकिस्तान और भारत की फ़ौजें भी आमने सामने हैं। कश्मीर में भारतीय फ़ौजों में इजाफा भी देखने में आ रहा है और कश्मीर के अंदर, कश्मीर से मुल्हिका सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की फ़ोर्सेस भी जंगी मशक़ें कर रही हैं। इसी हवाले से माहिरीन इस बात को तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर को लेकर कोई ना कोई बड़ी जंग ज़रूर होने जा रही है, जिससे दोनों मुल्कों को नुकसान भी हो सकता है और पाकिस्तान कश्मीर को आज़ाद भी करवा सकता है। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।